इसके बाद से देखिए गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियतांक जी की परिभाषा। ठीक है, मतलब कि जो गुरुत्वाकर्षण में जो कैपिटल जी होता है उसका परिभाषा क्या होता है, ठीक है, और उसका मात्रक क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, सब इस वीडियो में पता चल जाएगा। और यहाँ देखिए कैपिटल जी का मान होता है, कैपिटल जी का पहले यहाँ देखिए एफ बराबर होता है, आकर्षण बल एफ बराबर होता है जी, कैपिटल जी, और m1 m2 बटा होता है आर का स्क्वायर। ठीक है, ये होता है गुरुत्वाकर्षण बल का, आकर्षण बल का सूत्र होता है। ठीक है, और इसी सूत्र के माध्यम से हमें निकालना इस कैपिटल जी की परिभाषा, मतलब कि इस कैपिटल जी का मतलब क्या हुआ। ठीक है, इस कैपिटल जी का मतलब क्या हुआ, इसे भी तो जानना जरूरी है ना। चलिए अब यहाँ पर देखिए हम क्या करते हैं, इसको हम पक्षांतर करते हैं, आर स्क्वायर है ना, आर स्क्वायर को बराबर के इस साइड में हम लाते हैं तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर हो जाएगा एफ, ठीक है, इंटू हो जाएगा आर का स्क्वायर। देखिए ध्यान से, ये क्या किया है, आर स्क्वायर को पक्षांतर किए हैं, यहाँ पर बटा के नीचे है, भाग में है, पक्षांतर करेंगे तो गुणा के रूप में हो जाएगा। अब बराबर यहाँ पर बच जाएगा जी, उसके बाद से m1 और m2। ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या करेंगे पुनः हमको जी को साइड करना है। ठीक है, अगर जी को साइड करेंगे तो कैपिटल जी बराबर हो जाएगा, कैपिटल जी बराबर हो जाएगा एफ इंटू आर का स्क्वायर बटा m1 इंटू m2। ठीक है, ये हो जाएगा जी का मान। ठीक है, ध्यान से देखिए जी का मान यहाँ क्या निकला है, जी बराबर हो गया एफ इंटू आर का स्क्वायर बटा m1 इंटू m2। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, कैपिटल जी का जो मान होता है ना, बल और उसके बीच के दूरी के इस वर्ग के गुणनफल में द्रव्यमानों के दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल से अगर भाग देंगे तो कैपिटल जी का मान आएगा। ठीक है, इस हिसाब से अब देखिए इसके आगे अगर हम यहाँ पर चलिए यहाँ देखिए एफ क्या होता है, एफ बल, इसका एसआई मात्रक न्यूटन। ठीक है, बल का ये जो एफ है ना, एफ का मतलब होता है बल यहाँ पर लिखे हैं, बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है, और जो आर लिखा गया है ना, आर स्क्वायर लिखा गया है, यह क्या है, दूरी है एक प्रकार की, दो पिंडों के बीच की दूरी है। ठीक है, तो दूरी का एसआई मात्रक हो जाता है मीटर। ठीक है, दूरी का एसआई मात्रक क्या हो जाता है, मीटर हो जाता है। अब देखिए यहाँ पर जो ये एफ हो गया, उसके बाद से आर हो गया, उसके बाद से m1 m2 ये दोनों द्रव्यमान है, द्रव्यमान को एक ही लिख दे रहे हैं, m क्या है, द्रव्यमान है, और इसका एसआई मात्रक हो जाता है, एसआई मात्रक हो जाता है इसका किलोग्राम, केजी लिख दे रहा है। ठीक है, केजी मतलब किलोग्राम हो गया, दिखाई नहीं दे रहा है, चलिए यहाँ पर फिर लिख दे रहा हूँ ऊपर, यहाँ देखिए फिर से यहाँ पर लिख रहा है, जो यम है ना, यम है द्रव्यमान, और इसका एसआई मात्रक होता है केजी, किलोग्राम भी कह सकते हैं। अब इस हिसाब से देखिए जी का मतलब क्या होता है, जी का सूत्र यहाँ से आ जाएगा। अब जी बराबर देखिए न्यूटन हो जाएगा, एफ बल है तो बल का मात्रक हो जाएगा न्यूटन इंटू देखिए आर का स्क्वायर है, आर का स्क्वायर है तो आर दूरी है, दूरी में क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा। ठीक है, तो मीटर, और आर का स्क्वायर है ना तो मीटर का स्क्वायर हो जाएगा। अब बटा में क्या है, द्रव्यमान का मतलब होता है किलोग्राम। ठीक है, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, लेकिन द्रव्यमान दो गो है, m1 m2 है ना, तो दो जगह लिखेंगे। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, किलोग्राम, और इसका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है,
अब यहाँ पर देखिए ये कैपिटल जी का मात्रक हो गया यहाँ पर, ठीक है ना। यहाँ पर कैपिटल जी का मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा किलोग्राम का स्क्वायर, ये होता है एसआई मात्रक, ठीक है ना। चलिए इसके बाद से देखिए सीजीएस पद्धति में इसका मात्रक दूसरा हो जाता है। सीजीएस पद्धति में देखिए सीजीएस पद्धति में कैपिटल जी का मान हो जाता है डाइन सेमी स्क्वायर सेमी का स्क्वायर बटा ग्राम का स्क्वायर हो जाए। क्या दिया है, सही तो है, सेमी स्क्वायर बटा ग्राम स्क्वायर। ये सीजीएस पद्धति में इसका मात्रक होता है, ठीक है ना। ये कैपिटल जी का एसआई पद्धति में न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा किलोग्राम स्क्वायर होता है, और सीजीएस पद्धति में कैपिटल जी का मात्रक डाइन सेमी स्क्वायर बटा ग्राम स्क्वायर होता है, ठीक है ना। अब चलिए इसके आगे देखते हैं क्या दिया है। और कैपिटल जी का मान तो बता ही दिए हैं। कैपिटल जी का मान होता है कैपिटल जी बराबर 6.67 गुणे 10⁻11। यहाँ पर इसका मात्रक भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पर न्यूटन, ठीक है, मीटर स्क्वायर बटा केजी का स्क्वायर, ये हो जाता है इसका मात्रक, ठीक है ना। चलिए यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। इसके आगे देखते हैं क्या दिया है। इसके आगे आता है यदि, अब देखिए यदि इसके आगे अगर r के जगह पे 1 रखा जाए, ठीक है, r के जगह पे 1 रखा जाए और दोनों द्रव्यमान को भी एक एक रखा जाए, मतलब कि अगर दोनों द्रव्यमान को एक एक किलोग्राम रखा जाए और उसके बीच की दूरी को 1 रखा जाए, तो जो g का मान होगा ना, वह f के बराबर होगा, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पर हम बता रहे हैं, इसे मिटा रहे हैं फिर से। अब यहाँ देखिए यदि r बराबर 1 मीटर और m1 बराबर m2 बराबर 1 kg, मतलब कि अगर दो पिंड है, जैसे यहाँ पर एक फिगर बना रहा है, फिर से समझिए, यह दो पिंड है जिसमें m1 है 1 kg का, जैसे दोनों 1 kg का है, ठीक है, ये भी और ये भी 1 kg का है, और उनके बीच की दूरी है ना, वो भी 1 मीटर है, ठीक है। r का मान 1 मीटर है। ध्यान से देखिए, अगर दो पिंड लिया गया है, दोनों पिंड 1 kg का है और दोनों के बीच की दूरी 1 मीटर है, तब यहाँ पर देखिए इस सूत्र में उसका मान रखेंगे। f बराबर क्या होता है, g इंटू m1 का मान 1 किलोग्राम रखे हैं तो 1 रखेंगे, ठीक है। m2 का मान भी 1 किलोग्राम रखे हैं तो 1 ही रखेंगे। अब बट्टा में r के मान भी 1 ही रखे हैं तो 1 का स्क्वायर लिखेंगे। अब इसको हल करेंगे, g का गुणा 1 में करेंगे तो क्या हो जाएगा, f बराबर हो जाएगा g, और बट्टा में 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। मतलब क्या हो गया, f जो है ना वो कैपिटल g के बराबर हो जाएगा, ठीक है। मतलब कि जो कैपिटल जी का मान होगा वह एफ के बराबर होगा, आकर्षण बल के बराबर होगा। इसका मतलब एक बार फिर समझिए, अगर एकांक दूरी पर स्थित दो एकांक द्रव्यमान वाले पिंडों के बीच की दूरी, पिंडों के बीच लगने वाला आकर्षण बल जो है ना वो कैपिटल जी के बराबर होता है, ठीक है। वही गुरुत्वाकर्षण या आकर्षण बल के बराबर होता है। एक बार फिर समझिए इस बात को, एकांक दूरी पर स्थित दो एकांक पिंडों के बीच लगने वाला आकर्षण बल जो होता है वह गुरुत्वाकर्षण के बराबर, आकर्षण जो बल होगा वही कैपिटल जी के बराबर होगा, वही कैपिटल जी का मान भी हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए